हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की, पर्सन की अभी इस वक्त कैसी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, दोपहर की क्या एनर्जीज है उनकी। ओके, तो ये चेक करने वाले हैं हम आज की रीडिंग में। तो गाइस, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पॉजिटिविटी फील होती है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, जिसे बेसिकली इस रीडिंग की नीड है ना, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरी दूसरा चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। वहां पर आप अगर चाहें तो आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स और नाइट में भी मैं रीडिंग डालती हूँ, लेट नाइट थॉट्स या अलग अलग टॉपिक पे आ जाती है वहां पर रीडिंग, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैनल का नाम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स है इस समय दोपहर में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर पर्सन क्या सोचते हैं वो इस समय। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, आपको पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, पॉजिटिव हो जाइए और पूरी रीडिंग देखिएगा। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूवर्स के, पर्सन पार्टनर के। तो आप इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके, टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो बताइए यूनिवर्स क्या है उनके थॉट्स। चेंज, ओके, द सोर्स, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूवर्स के, पर्सन पार्टनर के। पास्ट लाइफ्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक है पॉसिबिलिटी का कार्ड, द बर्डन, एग्जिस्टेंस, ओके। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए 2 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर या फिर 13 नंबर, 18 नंबर, 5, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो मैं यहां पर देख रही हूं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपके बिना। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई इनको चला रहा है अपने हिसाब से, आपसे दूर कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है बेसिकली। ओके, जो कि जिसके इंटेंशन सही नहीं है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपको पता होगा कि आपके बीच में थर्ड पार्टी कौन है। देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी हर किसी के लिए अलग होगी। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके हस्बैंड वाइफ ही थर्ड पार्टी हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई रोमांटिक, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो और कोई रोमांटिक पार्टी है थर्ड पार्टी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर थर्ड पार्टी है या सिस्टर थर्ड पार्टी या पेरेंट्स थर्ड पार्टी है, फादर थर्ड पार्टी है। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, इनको ना चला रहे हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, जिस वजह से ना अब ये बर्डन इतना फील कर रहे हैं, हैवीनेस फील कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, लिटरली परेशान हो चुके हैं। ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ। और मुझे दिखता है कि कुछ लोगों के साथ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग गिरगिट देख रहे होगे ना, तो मुझे दिखता है कि क्या कहते हैं, काफी लोग हैं ऐसे, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जो पास्ट लाइफ कार्मिक लोग हैं। ओके, आप दोनों के कार्मिक लोग हैं यहाँ पर, जो आप दोनों को अलग करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है आपका भी उन लोगों के साथ और इनका भी। क्योंकि आप दोनों को ना सुकून से वो लोग रहने नहीं दे रहे हैं, शांति से आप लोग को रहने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे मुझे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में हैं।
ओके, आप लोग को पता होगा कि आपके बीच में कौन है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखता है। ओके, आपके पर्सन ना इतने स्ट्रेस में है, परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसी चीजें करवाई हैं जिस वजह से आप दोनों अलग हो गए। आप दोनों के बीच में फाइट्स होने लगी, आप दोनों के कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, आप दोनों के विचार नहीं मिलने लगे। बहुत चीजें ऐसी हुई जो थर्ड पार्टी ने करवाई। ठीक है, एक या एक से ज्यादा, जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है बट अब क्या चीजें हो, देखो कुछ लोगों के साथ अभी भी ये चीजें चल रही हैं। ओके, और कुछ लोगों के साथ ये चीजें पास्ट में बीत चुकी हैं। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। बट क्या सीन है कि अगर आपके साथ बीत चुकी हैं ये चीजें, तो मुझे दिखता है अब आपके पर्सन का नजरिया ना चेंज हो रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, अलग तरीके से देख रहे हैं। देखो पहले देखते थे कि आप इनके लायक नहीं हो, या क्योंकि इनका माइंड ना थर्ड पार्टी ने वॉश कर दिया था, तो इनको ऐसा लगता था आप ऐसे ही हो, या आपको नेगेटिव, एज अ नेगेटिव देखते थे ये। बट अब इनका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ये आपको पॉजिटिव देखते हैं, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। टोटलिटी का कार्ड है, देखो कैसे रीयूनियन करना चाहते हैं, मतलब तड़प रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। कुछ ऐसे अब आपको ना इक्वल लव, गिव एंड टेक देना चाहते हैं, प्यार इक्वली देना चाहते हैं। जो आप देते थे या जो आप बचा ही रखते थे कनेक्शन को, या आप जैसे केयर करते थे, जो भी आप इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में करते थे ना, अब ये वो चीजें करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। और अगर आपके कनेक्शन में अभी भी ये चीजें चल रही है ना, तो मुझे दिखता है कि आने वाले टाइम पर ये चेंज होंगे, डेफिनेटली ये चेंज होंगे। इनकी सोच बदलेगी, क्योंकि एक बर्डन सा ये देखो अभी भी फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, अब थर्ड पार्टी की सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अब देखो थर्ड पार्टी का सीन क्या हो रहा है, जैसे इनको बंद कर लेना, कैद कर लेना, एक कब्जा होता है ना, एक पकड़ के बंद कर लेना एकदम टाइट से। सुनने नहीं दे रही है, या सुनने नहीं दे रहा है, या आपकी तरफ आने बढ़ने नहीं दे रहा है, या दे रही है। तो ये ना, अब किसी को आप बंद करके रखोगे, उसकी मर्जी नहीं भी है, तो वो कैसा फील करेगा। ऐसा नहीं होगा वो झटपट आएगा, उसको निकलने की इच्छा होगी। कुछ ऐसी इच्छा मैं आपके पार्टनर की यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, और अभी नहीं है तो हो जाएगी। अगर अभी आपकी ये सिचुएशन, आप करंटली ही सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में चल रहे हो, तो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है थिंकिंग आपके पार्टनर की जरूर चेंज होगी। ओके, बेसिकली आपकी तरफ ना, ये 10 सोर्स का कार्ड है, पैशन फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, लव्ड फील कर रहे हैं। जो चीजें इनको आप में कमी लगती थी या थर्ड पार्टी दिखाता था, तो अब वो चीजें भर रही हैं। अब ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनके ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि अपने को चेंज कर रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं, आपके लिए बदल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप दोनों की लड़ाइयां हो, कुछ इनकी ऐसी आदतें थी जो आपको पसंद ना हो सकता है ये लॉयल ना रही हो, या फिर इन्हें बहुत गुस्सा आता था, या फिर ये ईगोस्टिक हो, या फिर स्टबर्न हो। कुछ ना कुछ ऐसी आदतें हैं इनकी जो आपको पसंद नहीं थी या नहीं है, बट अब ये चेंज होना चाहते हैं, कन्फेस करना। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको आज तक वैसे कन्फेस नहीं करी, और हो सकता है इतना फील नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, बट अब ये बहुत ज्यादा इनके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही है आपके लिए, बहुत ज्यादा प्यार डेवलप हो रहा है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है पॉसिबिलिटी के कार्ड से कि कहीं ना कहीं इनको एक होप है कि हमारा रिश्ता सही हो सकता है, आगे चल सकता है, चीजें सही हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। मतलब इस कनेक्शन का आगे फ्यूचर है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी मैं इनकी तरफ से देख रही हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला लिया है। आपको 3 बार उनका नाम लेना है और फेस विजुलाइज करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैंडल से भी क्या, कैंडल वैक्स से भी क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती है। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर की।
अच्छा बेसिकली मुझे दिख रहा है ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही अभी काम में हो, कुछ हो, कहीं ना कहीं काम भी करें, कुछ भी करें, घर में भी हो, कहीं ना इनको एक थॉट आपका आ जाता है, एक याद आपकी आ जाती है, कहीं ना कहीं आपके बारे में ये जरूर सोचते हैं। ऐसा मैं कुछ देख रही हूं। और जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं और सैड हो जाते हैं, मतलब कि कैसा, ये ऐसा सोचते हैं ना कि कैसा कुछ हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां क्यों आ गई, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई, क्यों हम अलग हो गए, क्यों हम सेपरेट हो गए, ये चीजें इतनी खराब क्यों हो गई हमारे बीच में। काश चीजें सही हो जाती, काश हम दोनों फिर से एक हो पाते, काश हम दोनों की मैरिज हो पाती। या हम, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनको ऐसा लगता है काश ये मैरिज अच्छे से चलती। ऐसा कुछ फीलिंग्स इनके मन में मैं देख रही हूं, ये ऐसा सोच रहे हैं इस समय। मुझे ये बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखते हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एक होपलेस सा भी फील। देखो कहीं ना कहीं रिश्ता सही हो जाएगा, वो तो है, ये उम्मीद तो इन्हें है, बट कहीं ना होपलेस भी है कि कैसे होगा, हो जाएगा वो तो ठीक है। इनको कहीं ना कहीं अपने पे विश्वास है कि मैं कर दूंगा या कर दूंगी, चीजें ठीक कर दूंगी या कर दूंगा, बट होपलेस भी हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं। इनको चला कोई और रहा है, जो कि ये नहीं चाहते हैं कि कोई इनको चलाए, क्योंकि ऐसे ये थे नहीं। ये एक खुद एक ऐसा लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, लोगों को चलाने की ताकत रखते हैं, बट इन्होंने ऐसा कर दिया ना कि लोग इनको चला रहे हैं। इतना मजबूर हो गए हैं ये, क्योंकि इन्होंने अपनी बातें शेयर करना उस थर्ड पार्टी से, आपसे रिलेटेड हर चीज शेयर करना, अपनी वीकनेस दिखाना, आप दोनों के रिश्ते की वीकनेस दिखाना, कुछ ऐसा ऐसा बता दिया है ना, तो जिसका वो थर्ड पार्टी फायदा उठा रहा है या उठा रही है। ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पर फायर एनर्जीज बहुत पिक हो रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत ज्यादा पिक हो रही है गाइस। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन रीडिंग ये होती है, बट ये जोडिक साइन मुझे बहुत ज्यादा दिखते हैं। ओके, मुझे टी बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पर एल बनते हुए दिख रहा है, जे बनते हुए दिख रहा है, ओके, पी बनते हुए दिख रहा है, बी बनते हुए दिख रहा है, एस बनते हुए दिख रहा है, एन बनते हुए दिख रहा है, ओके। ये कुछ इनिशियल्स मैं देख रही हूं, यू भी बनते हुए दिख रहा है, तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। बेसिकली आपके साथ अब ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको आपकी चीजें, आपको आपकी आदतें, ये सब अब ये याद कर रहे हैं। अब इन्हें कमी का एहसास हो रहा है आपकी, जो कि आज तक इनको रियलाइजेशन नहीं होता था, बट अब मैं देख रही हूँ ये बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं आपके लिए। हर चीज ये याद कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इनको रिस्पेक्ट करते थे, और बट इन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। ये चीजें ये सोच रहे हैं, सुधारना चाहते हैं अपने को। ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, सुधारना चाहते हैं आपके लिए। बहुत अकेलापन, बहुत ज्यादा परेशान, स्ट्रेस वाली एनर्जीज है, एक हैवीनेस, एक देखो आपका कहीं ना कहीं इन्होंने दिल दुखाया। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो एक बर्डन तो फील होता ही है। किसी इनोसेंट के साथ अगर कोई गलत कर दे, कुछ बोल दे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें खाई जाती हैं। फिर आप तो इनका प्यार थे, या आप इनसे इतना प्यार करते थे, ये आपसे प्यार करते थे, कभी तो करते थे, तो वो चीज ये फील कर रहे हैं, लिटरली ये फील कर रहे हैं कि मुझसे ये क्या हो गया। रिग्रेटफुल वाली एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं आपके पार्टनर की, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। बट अभी बहुत ऑब्स्टिकल्स है। आप कहोगे कि बताइए कब रीयूनियन होगा। देखो मुझे अभी इस वक्त की एनर्जीज में तो रीयूनियन नहीं दिख रहा है गाइस। हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, बट मुझे अभी टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है। बट चीजें, पॉसिबिलिटीज तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने को सुधार रहे हैं, आपके लायक बना रहे हैं, ये फील तो कर रहे हैं, बधा हुआ भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो
वहां ये अपोज करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज है, या मनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज तो मैं फॉर श्योर देख रही हूं यहां पर। ओके, तो नेगेटिव नहीं होना है आप लोगों को, चीजें सही हो जाएंगी। ओके, तो चीजें सही हो जाएंगी। यहां पर मैं कुछ इतनी ही एनर्जीज पिक कर रही हूँ। जो पास्ट लाइफ कर्मा है ना, जिनके साथ आपका कर्मा है, जो लोग आपको अलग करने में लगे पड़े हैं, उनके साथ आप लोग का एक पास्ट लाइफ कर्मा है। जब ये कर्मा एंड हो जाएगा, जब चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ये कर्मा, देखो जितना कर्मा आप लोग को भोगना है या इनको भोगना है, वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म से चला आ रहा है। ओके, तो ये चीजें तो जब तक कंप्लीट नहीं होगी ना, तो चीजें सही नहीं होंगी आप दोनों के बीच में। जिस दिन ये चीजें सही हो जाएंगी ना, मतलब कर्मा बैलेंस हो जाएगा, तो उस दिन से चीजें बेटर हो जाएंगी, ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, और लॉयल्टी के साथ और ऑनेस्टी के साथ एक स्ट्रांग रीयूनियन करेंगे, एक स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा आप लोग का। ओके, ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पर। तो यस गाइज, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, चीजें सही हो जाएंगी। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। एक लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। अगर आपको भी रीडिंग रेजोनेट होती है, पॉजिटिव लगती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, और शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।